कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या, देखिए 2 अंकों की जब भी संख्या होती है वो क्या होती है, इकाई का अंक और दहाई का अंक होता है अंकों में। अब कोई भी संख्या होती है जिसको भी, मान लीजिए ये संख्या है, मैं आपको करा के दिखाता हूँ, जैसे 23 है तो ये 2 अंकों के, इसमें इकाई का अंक क्या है 3, दहाई का अंक क्या है 2, तो इसको 23 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को 10 से गुना प्लस 3, यानी कि 2 गुना 10 प्लस 3, ये 2 की 10 के साथ 20 और 3 23, इस तरह से बनती है। जब भी हम इकाई, दहाई और सैकड़े की जब भी बनाते हैं प्लेस वैल्यू का काम आता है। अगर मैं इसके अंक पलट दूं क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी। 32 को कैसे लिखूंगा, 3 गुना 10 प्लस 2। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ दहाई का अंक क्या है 2 है, यहाँ इकाई का अंक क्या है 2, यानी कि दहाई को इकाई में चेंज कर देना है और इकाई को दहाई में, तो अंक पलटना बन जाता है। इकाई का अंक, जो अंक है इकाई का उसे मैं x मान लेता हूं। दहाई का अंक क्या होगा, दहाई का अंक y, तो संख्या क्या होगी, संख्या होती है दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी, 10 गुना y प्लस x, और अंक पलटने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, प्राप्त संख्या मैंने बताया था 23 को 32 बना देते हैं, यानी कि 10 के साथ x आ जाएगा और y x के स्थान पर चली जाएगी। अब प्रश्नानुसार अंकों का योग है जो, वो क्या है 9 है। जैसे 23 लिया था तो उसके अंकों का योग 2 और 3 5 हो जाता, इसी तरह से x प्लस वाई बराबर 9 है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और प्रश्नानुसार क्या कहता है, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि कौन सी संख्या, ये कौन सी थी 10y प्लस x, इस संख्या का 9 गुना अंक पलटने पर क्या मिला था 10x प्लस वाई, उसका कितना 2 गुना बराबर है। ये कंडीशन इसने कही है यहाँ पे, इस संख्या का 9 गुना अंक पलटने पर मिली संख्या के दुगुना बराबर है, यानी कि बराबर है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 9 की 10 से मल्टीप्लाई 90y प्लस 9x, ये 2 की 10 से 20x और प्लस का 2y, हम इकट्ठे कर लेते हैं इनको, तो क्या आ जाएगा, सभी को उधर ले जाते हैं, 20x प्लस 2y माइनस 90y माइनस के 9x बराबर 0। तो 20x में से 9x घटाते हैं तो 11x बचता है, और 90y में से 2y घटाते हैं तो 88, जो हमारे पास 88y बचता है बराबर 0। अगर हम चाहें तो क्या करें, ये समीकरण हमारे पास 2 मिल गया। अब समीकरण 1 ये है x प्लस वाई बराबर 9, तो मैं अगर इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो समीकरण 1 को 11 से गुणा करने पर 11 से गुणा करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 11x प्लस 11y बराबर 99, ये आ जाएगा। और यहाँ क्या समीकरण, ये 3 आ गया और 2 क्या है 11x माइनस 88y बराबर 0, ये समीकरण 2 है। अब क्या है, एक जैसे हैं तो घटाने पर तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट, 11 और 88 99y, और ये भी 99 आ जाएगा। और तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 99 से 99 को कैंसिल करते हैं तो 1 आ जाएगा। y बराबर 1 को समीकरण किसी में रख लो, 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, एक हमारे पास
x प्लस 1 बराबर है 9, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 8। तो इकाई का अंक क्या आया, इकाई का अंक 8 और दहाई का अंक कितना आया 1। तो संख्या क्या होगी, संख्या आ जाएगी 1 गुना 10 प्लस 8 18। तो वो संख्या 18 है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में गई। उसने खजाना 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। देखिए बच्चों, ये हमारा व्यवहारिक गणित से संबंधित है। नोटों की संख्या आप भी घर देखते हो, घर वाले आपको 10 के देते हैं, 50 के देते हैं और 20 के देते हैं। आप क्या करते हो, 10 के कितने हैं उनको 10 से गुना कर लेते हो, 50 के कितने हैं उनको 50 से गुना कर लेते हो, सभी को जोड़ कर लेते हो और चेक करते हो कि जितना घर वालों ने आपको बोला है कि इतने पैसे हैं क्या वो है या नहीं है। इसी तरह से हमारे पास 50 और 100 के नोट हैं, तो हम नोटों की संख्या मान लेते हैं। माना 50 के कुल नोट हमारे पास x हैं और 100 के कितने कुल नोट है, 100 के कुल नोट हमारे पास y हैं। प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्नानुसार ये कहता है कि जो हमारे पास कुल नोट हैं, कुल नोटों में 100 और 50 दोनों आ गए, वो 25 हैं, यानी कि x प्लस वाई बराबर है 25। वो हमारे पास कुल 25 है। ये हमारे पास समीकरण एक आ गया। अब कुल रुपए कितने हैं, कुल रुपए मीना के को 2000 की जरूरत है। 2000 कैसे निकलेंगे, 50 के कितने नोट हैं, x हैं, तो 50 की x से गुना कर दोगे तो उतने नोट आ जाएंगे, प्लस 100 के कितने हैं y, उनकी गुना कर दोगे और जोड़ कर दोगे, वो 2000 के इक्वल आ जाएगा। ये समीकरण 2 है। इससे आगे आपने खुद सोल्व करना प्यारे बच्चों। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है किराए पर पुस्तक के देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी कि आपको कोई पुस्तकालय पुस्तक देता है, कहता है आप 1 दिन रखिए, 2 दिन रखिए या 3 दिन रखिए, मैं किराया उतना ही लूँगा। परंतु अगर आपने 3 दिन से अधिक रखा तो उसके लिए अतिरिक्त किराया आपको देना होगा। यही बात यहाँ कहता है कि अतिरिक्त दिन का अलग से किराया होगा। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखी, उसने 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी तो 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो आप यहाँ सबसे पहले मान के चलोगे, माना नियत किराया, नियत जो किराया है वो x रुपये आपने मान लेना है। प्रतिदिन अतिरिक्त किराया, प्रत्येक अतिरिक्त का किराया है, अतिरिक्त दिन का किराया वो आपने y मान लिया है। तो सरिता ने 7 दिन के कुल कितने पैसे लिए, यानी कि प्रश्नानुसार 7 दिन का किराया, 7 दिनों का किराया, 7 दिनों का किराया कितना है, वो 27 रुपये है। अब ध्यान से देखिए बच्चों कि 7 दिन कैसे होंगे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। परंतु कंडीशन क्या है, ये पहले 3 दिन के लिए तो वो नियत किराया देता है। कितना किराया देता है, नियत का मतलब हो गया उसने फिक्स किराया दे दिया। उसके बाद कितने दिन बचे अतिरिक्त, ये बचे 4, 5, 6, 7, कुल टोटल कितने दिन बचे, 4 दिन बचे। समीकरण कैसे बनेगा, पहले 3 दिन के तो x, बचे कितने 4 दिन, उनके लिए y, तो टोटल किराया कितना हो गया 27। ये था हमारा समीकरण 1। इसी तरह प्रश्नानुसार अब 5 दिनों का किराया, 5 दिनों का किराया, 5 दिनों का किराया कितना 21 रुपये। अब वही बात 5 दिनों के लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इन पहले 3 दिनों के लिए तो किराया फिक्स है, बचे एक्स्ट्रा 2 दिन, उनके लिए किराया क्या होगा, उनके लिए होंगे 3 दिन वही
तो 2 दिन अतिरिक्त के लिए y लग जाएगा, तो 21 आ जाएगा। ये समीकरण हमारा 2 आ गया। अब समीकरण 1 को मैं ऊपर रखता हूँ, x + 4y बराबर 27 और यहाँ x + 2y बराबर 21। तो समीकरण ये हमारे पास 1 था, ये 2 था, और घटाने पर घटाएंगे तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये कैंसिल आउट। 4 में से 2 गए, 2y बराबर ये 6 बचा। y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। y बराबर 3 को समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 क्या कहता है? कहता है x + 4 × 3 बराबर 27। तो ये क्या आ जाएगा? x + 12 बराबर 27। तो x कितना हो जाएगा? 27 - 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। यानी कि नियत किराया 15 रुपये और प्रतिदिन एक्स्ट्रा क्या होगा वो आपका 3 रुपये के हिसाब से